अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। अगला दिन हम लोगों ने रुकैया भाभी जान के अफसाने में जो खुलासा था उसके बारे में आधा हम लोगों ने कुछ जानकारी हासिल की थी। उससे आगे जो बचा था उससे आगे आज हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखते हैं कह रहे कि रुकैया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, अगले दिन जो शुरू किया था उससे आगे आज शुरू करते हैं। रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद भी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम झेलती रही। यहाँ से देखते हैं, यानी कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि रुकैया भाभी जो थी तमाम तर मुश्किलों से, तमाम बातों के बावजूद, जितनी भी बातें उसके अंदर आती थी तमाम बातों के बावजूद अपने शौहर को कभी भी उसकी हौसला को पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम, जितना भी गम था वह खुद अपने ऊपर झेलती रही अपने शौहर को इसमें कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया था। गम के साथ रह करके वह खुद खुश रहना शुरू कर दिया था और कह रहा है कि वो एक तन्हा इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। यानी लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना इंतहाई उसको पसंद था। एक मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उसके महबूब मशगला था। यानी लोगों की, गरीबों की, मजबूर लाचार लोगों की मदद करना, उसका सहारा बनना उसके एक महबूब यानी सबसे पसंदीदा मशगला बन गया था। गरीब बच्चियों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौके पर भी वह मदद करने से बाज नहीं आती थी। यानी गरीब बच्चियों की तालीम के लिए भी, उनकी शादी के लिए भी ऐसे मदद करने में वो कभी पीछे नहीं हटी। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कभी कुछ दिनों के लिए रिहा भी होती थी तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में जल्द ही सजा हो जाती थी। यानी उसके शौहर सियासत में लगे रहने की वजह से उसको कभी भी छुटकारा मिलने की नौबत नहीं आती थी। यानी ज्यादातर वो जेल में अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जेल में काटा करते थे और कभी कभी रिहा भी होते थे तो कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे मुकदमे में उसको जेल का फिर खिचड़ी खाना पड़ता था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर नहीं किया। अपने शौहर से कभी कोई शिकायत भी नहीं की और बेसहारा नहीं महसूस किया। यानी वो अपने आप को कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो अकेली हो, तन्हा हो, महसूस ऐसा किया ही नहीं। और अपने नामसावत हालात के बावजूद खुद हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती रही। यानी इतने अदावत और मसाअद हालत होने के बावजूद भी हमेशा दूसरों की हौसला अफजाई करती रही, दूसरों की मदद करती रही, दूसरों के सहारा बनती रही। आगे देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी की ये कहानी जुबान, उस्लूब और हयात के एतबार से एक कामयाब और उम्दा कहानी है। यानी सुहेल अजीमाबादी की ये जो कहानी है भाभी जान, इनमें एक पूरी तरीके से ये कहानी जुबान, उस्लूब की और हयात के एतबार से अगर देखा जाए तो कामयाब और सबसे अच्छा यानी उम्दा कहानी है, बेहतरीन कहानी है। इसका मौजू नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है और आम मौजू है, फिर भी कहानी पढ़ने वालों को एक नया अज़्म और हौसला देती है। यानी लोगों को इस कहानी से पढ़ने से लोगों के दिल में एक हौसला अफजाई, यानी लोगों की सहारा करना, लोगों की मदद करना, एक दिल में हौसला पैदा होता है। लोगों के दिल में एक मुसम्मम इरादा मालूम होता है। साथ ही ये सबक भी इस इंसान
कि इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियां और परेशानियों के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। यानी ये सबक हमें ये मदद देती है, ये चीज सिखाती है कि कुछ भी परेशानियां होने के बावजूद भी हम अपने रास्ते को, हम अपने जीने की रास्ते को आसानी से निकाल सकते हैं और उस पर जिंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भाभी जान अफसाने की खुलासा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।